हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आइए डिस्कस करते हैं 9 जुलाई के करंट अफेयर। और देखिए, जून माह में जितना भी करंट अफेयर हमने डिस्कस किया था, पूरे 1 जून से लेकर 30 जून तक के जितने भी प्रश्न हमने डिस्कस किए थे, सभी को एक PDF में बदलकर आपके लिए बिल्कुल पेश कर दिया गया है। और अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। इस PDF में आपको प्रत्येक प्रश्न मिल जाएगा, पूरी डिटेलिंग के साथ, सारी डिटेल्स जो हम आपको पढ़ाते समय बताते हैं। तो एक एक प्रश्न आपको मिल जाएगा इस PDF में। डाउनलोड करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं ये हैं धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी। तो अभी हाल ही में जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार किया गया है और कुल मिला के देखा जाए तो 43 नए जो है चेहरे जो है इसमें शामिल किए गए हैं, या यूँ कहें कि 43 नए मंत्री बनाए गए हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कुछ मुख्य जो नियुक्तियां हुई हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान बने हैं नए शिक्षा मंत्री, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। उन्हें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का प्रभार भी दिया गया है, जबकि किरण रिजिजू को बनाया गया है कानून मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या मिला है, नागरिक उड्डयन मंत्री। और अमित शाह बनाए गए हैं गृह विभाग के साथ साथ नए सहकारिता मंत्री। अभी जो सहकारिता विभाग है इसकी नई स्थापना की गई है, तो सहकारिता मंत्री जो है बनाए गए हैं अमित शाह। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री हैं, वे आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री भी बने रहेंगे। जबकि अनुराग ठाकुर को बनाया गया है सूचना और प्रसारण मंत्री, उन्हें युवा कार्य और खेल मंत्रालय भी दिया गया है। मनसुख मांडविया को नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, वो डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेंगे। उनके पास रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी रहेगा। जबकि सर्बानंद सोनोवाल नए पोत परिवहन और जहाजरानी मंत्री होंगे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को नया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर, तो दोस्तों ये जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ये हैं नितिन गडकरी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखिएगा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र खादी प्राकृतिक पेंट की जयपुर स्थित नई स्वचालित विनिर्माण इकाई का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। उन्होंने खुद को खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए कहा कि वे इसे देश भर में बढ़ावा देंगे ताकि युवा उद्यमियों को गोबर से बनने वाले पेंट के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस अवसर पर गडकरी ने 1000 लीटर खादी प्राकृतिक पेंट, 500 लीटर डिस्टेम्पर और इतना ही इमल्सन का ऑर्डर भी दिया, जिसका वे नागपुर में अपने आवास पर उपयोग करना चाहते हैं। खादी प्राकृतिक पेंट स्वचालित विनिर्माण यंत्र ये कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान जयपुर के परिसर में स्थापित किया गया है। तो ये याद रखना कि खादी प्राकृतिक पेंट का जो कार्यालय है यानी कि विनिर्माण इकाई है वो आपको मिलेगी जयपुर में। ठीक है, और ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं नितिन गडकरी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में सरकार ने भारतीय सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने और स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय का गठन किया है? तो हाल ही में जो नया मंत्रालय बना है उसका नाम है सहकारिता मंत्रालय, और इसका जो कार्यभार है वो सौंपा गया है गृह मंत्री अमित शाह को। तो ये भी आप याद रखना, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये देखो बहुत ही ज़रूरी है, यह मंत्रालय सहकार से समृद्धि थीम पर काम करेगा और ये काफ़ी ज़रूरी था कि एक ऐसा मंत्रालय भी बने। आगे बढ़ते हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी कि AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो देखो, ये हैं आपके ऑप्शन और आपका सही आंसर है ऑप्शन जी हाँ, AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? भारत में मुंबई और पुणे के स्टेडियम में होगा। यह आयोजन 20 जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक किया जाएगा। और इसी के साथ आगामी भविष्य में जो काफ़ी मशहूर खेल प्रतियोगिताएं होनी हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि ये बताओ कि अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि ICC महिला यानी कि फीमेल क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो आयोजन होगा 2022 में, ये कहाँ पर होगा? तो याद रखना इसका आयोजन होगा न्यूजीलैंड में। ठीक है,
आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? न्यूजीलैंड में। इसके बाद ये क्वेश्चन आएगा कि आईसीसी पुरुष यानी कि मेल क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये बताओ। तो इसका आयोजन होगा इंडिया में, ठीक है। इसके बाद फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो देखो दोस्तों, इसका आयोजन होगा भारत में ही, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि फीफा अंडर 17 फीमेल वर्ल्ड कप का जो आयोजन होगा वो होगा 2021 में, यानी कि इसी वर्ष कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा। अच्छा ये बताओ कि 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ पर होगा? जो 22वां फीफा का फुटबॉल विश्व कप होगा, फुटबॉल वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कब होगा? 2022 में होगा। कहाँ पर होगा? तो ये कतर में होगा। जबकि जो 23वां आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन होगा अमेरिका में, कनाडा में और मैक्सिको में, 3 जगहों पर होगा। तो जो 23वां आयोजन होगा वो कब होगा? देखो ये जो आयोजन होता है 4 साल पे होता है। 22वां हो रहा है 2022 में, तो 23वां हो जाएगा 2026 में। ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। प्रश्न होगा कि मैरंग भारत के किस राज्य का 12वां जिला बनाया गया है? तो बताओ कि मैरंग भारत के किस राज्य का 12वां जिला बनाया है? तो ये है मेघालय। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो मेघालय की राजधानी कहाँ पर है? शिलोंग है। स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 में। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक हैं। मुख्यमंत्री कौन है? कानराड संगमा है। अब आप कमेंट करके ये बताओ कि कानराड संगमा ये किस पार्टी से हैं, इनकी पार्टी का नाम क्या है, ये आपको बताना है नीचे कमेंट करके। अगला क्वेश्चन, मत्स्य सेतु नामक ऐप को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? अगर तस्वीर पहचान रहे हैं तो आंसर आप समझ गए होंगे। सही आंसर इसका ऑप्शन सी यानी कि गिरिराज सिंह, ठीक है। तो देखो दोस्तों, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने मछुआरों के लिए मत्स्य सेतु ऐप को जारी किया है। इस ऐप को ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर यानी कि ICAR CIFA ने लॉन्च किया है। और इस ऐप के माध्यम से प्रसिद्ध जलीय कृषि विशेषज्ञ प्रजनन, बीज उत्पादन, मत्स्य व्यापार, सजावटी मछलियों और मोती की खेती के बारे में जो ये होंगे मछुआरे, उनके साथ जानकारी जो है वो साझा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस मशहूर फिल्म के निर्माता रिचर्ड डोनर का निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स, जो रिचर्ड डोनर हैं ये जाने जाते थे सुपरमैन सीरीज की जो फिल्में थी उसके लिए, ठीक है। तो मशहूर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रिचर्ड डोनर का निधन हो गया है। रिचर्ड डोनर सुपरमैन और द गुनीज जैसी लोकप्रिय फिल्मों के निर्देशक थे। वो 91 ईयर के थे। निधन उनका कब हुआ? 5 जुलाई को। और अगला प्रश्न होगा कि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने किस ऑनलाइन यात्रा और टूरिस्ट कंपनी के साथ एक समझौता किया है? तो ये कंपनी है यात्रा.com यानी कि ऑप्शन बी। याद रखना, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको ये बता दें कि यात्रा.com जिसकी स्थापना हुई थी 1 अगस्त 2006 में, इसका हेड ऑफिस मिलेगा आपको गुरुग्राम में, हरियाणा में। CEO हैं ध्रुव श्रृंगी। और यात्रा.com के बारे में तो बाकी आप जानते ही हैं, यह एक ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट है। हाल ही में एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का विजेता कौन बना है? तो ये है कोरियन एयर, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कंपनी के उत्कृष्ट नेतृत्व, उद्योग के बुरे दौर में भी लाभ कमाने की क्षमता, स्वास्थ्य व सुरक्षा के साथ उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए यह पुरस्कार कोरियन एयर को दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना। और इसी के साथ आज का ये अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में जेम्स वाइड हर्स्ट ने किस कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये कंपनी है IBM, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। IBM की स्थापना कब हुई थी? 16 जून 1911 में। CEO हैं वर्तमान में अरविंद कृष्णा। और संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट, ठीक है। IBM जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और अब बात करते हैं क्विज नंबर 189 की। प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि मैक्सिको की खाड़ी में एक पाइपलाइन में आग की घटना चर्चा में है, तो इस आग की घटना को क्या नाम दिया गया है? आप लोगों के जवाब बिल्कुल सही थे, आई ऑफ फायर। और इसी के साथ आज का प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है कि द फोर्थ लायन SS फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक जो किताब आई है उसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। डेफिनेटली ये आपके नॉलेज को चेक करेगा कि आप कितने अधिक एक्टिव रहते हैं करंट अफेयर में। और दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इस लेक्चर की टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल
अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। और मंथली PDF के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको हर महीने की PDF उपलब्ध करवा दी गई है ताकि आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हो सके। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोगों से यहीं पर विदा लेते हैं। शीघ्र मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।